गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है सिंपली बिजनेस की एनुअल रिपोर्ट। बिजनेस की एनुअल रिपोर्ट जो हमें ये बताती है कि बिजनेस की कंडीशन क्या है, बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब है सिंपली फाइनेंस के फैक्टर को, यानी जितने भी हमारे फाइनेंशियल फैक्टर हैं उसको सिंपली बिजनेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यानी रिलेशनशिप बताना फाइनेंशियल फैक्टर का जो बिजनेस के अंदर स्टडी करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को। ये सिंपली बिजनेस के कॉम्प्लेक्स डाटा को, हार्ड डाटा को मॉनेटरी टर्म में बताता है ताकि हम ये देख सकें कि बिजनेस की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन कैसी है। लिक्विडिटी का मतलब बिजनेस की डे टू डे रनिंग एक्टिविटी कैसे चल रही है। सॉल्वेंसी का मतलब जो लॉन्ग टर्म हमने डेट, लॉन्ग टाइम के लिए जो हमने पैसा बोरो किया है उसको हम कितना जल्दी पे कर देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बिजनेस में प्रॉफिट की कंडीशन क्या है। इन सब की स्टडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करता है। सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मतलब है रिलेशनशिप बताना फाइनेंशियल फैक्टर्स में, बिजनेस के फाइनेंशियल फैक्टर में रिलेशनशिप बताना और रीड करना, अंडरस्टैंड करना बिजनेस की रिपोर्ट को, ताकि इन फैक्टर्स को हम स्टेटमेंट में बता सकें। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है सिंपली फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बताना। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रैशनल ग्रुप में, कन्वीनियंट और रैशनल ग्रुप में डिवाइड करना। स्टेटमेंट्स के बीच में कंपेयर करना ताकि हम कंक्लूजन बता सकें। राजे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारी 2 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में काफ़ी डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस है बिकॉज ऑफ ये हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स के डाटा को रिव्यू करने में हेल्प करती है। हम नंबर ऑफ़ ईयर्स के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें जितना भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स होती हैं वो 2 और मोर देन 2 ईयर्स की होती हैं। हम इसको साइड बाय साइड शो करके कंपेयर कर सकते हैं। राजी, हॉरिजॉन्टल एनालाइज के अंदर हम डाटा को कंपेयर करने के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ डाटा है, यानी जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, फिगर्स हैं, वो कितनी इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही हैं, और साथ ही साथ इसको हम कंपेयर परसेंटेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सेकंड है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल एनालिसिस भी हेल्पफुल है बट सिंगल ईयर डाटा को रिव्यू करने में। ये एनालाइज करता है, स्टडी करता है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की सिंगल ईयर डाटा के बेस पे। जैसे इसमें हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंगल पीरियड का डाटा कंटेन करते हैं। इसके अंदर जितनी भी हमारी परसेंटेज है उसको हम 100 के इक्वल रखते हैं। ये ज़्यादा हेल्पफुल है रेशियो एनालिसिस में या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर। राजू, ये हमारे टाइप्स थे। नेक्स्ट वन है हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस। ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट वन हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी या फिर मेज़र करना अर्निंग कैपेसिटी को। बिजनेस में हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी हो रही है ईयर टू ईयर, इसको हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड वन, टू मेज़र द सॉल्वेंसी। जैसा कि मैंने बताया, सॉल्वेंसी का मतलब है हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को एनालाइज करना। इट मीन्स हमारे पास करंट एसेट्स, करंट रेशो किस फॉर्म में है। इसमें हम करंट रेशो, क्विक रेशो और लॉन्ग टर्म के लिए डेट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट पीरियड के लिए करंट रेशो, क्विक रेशो और लॉन्ग पीरियड के लिए डेट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा टू मेज़र द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब सिंपली हम ये देखेंगे, रजिस में हम ये देखेंगे हमारी फाइनेंशियल पोटेंशियल कितनी है। इट मीन्स ये हमें बताएगा कि हमारे पास फंड कितने रिक्वायर हैं किसी नई मशीनरी को लेने के लिए।
इंटरनल सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं बिजनेस में या नहीं। सेकेंड वन, करंट रेपुटेशन के बेस पे हम ये भी देखेंगे कि हम कितने फंड्स को और रेज कर सकते हैं एक्सटर्नल, यानी हम बाहर से कितने फंड्स अवेलेबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है कंपेयर करने में। हॉरिजॉन्टल एनालाइज हमारा सबसे हेल्पफुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करने में। नेक्स्ट वन, टू मेजर कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर बिजनेस की पोजीशंस अच्छी है तो बिजनेस हमें कितना डिविडेंड पे करेगा, शेयर होल्डर को कितने रिटर्न होने के चांसेस है। सेकेंड वन, अगर बिजनेस ने पैसा बोरो किया हुआ है तो इंटरेस्ट कितना पे करेगा। नेक्स्ट वन, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड हम 2 और मोर देन 2 ईयर डाटा से ले सकते हैं। सिंपली राजे इसमें हम सेल, कॉस्ट और प्रॉफिट को मेज़र करेंगे 2 और मोर देन 2 ईयर, या ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को अडॉप्ट करके इसमें हम ये देखेंगे बिजनेस कॉन्टीन्यूसली सेल इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रॉफिट का मार्जिन भी इंक्रीज़ होगा। अगर सेल इंक्रीज़ है बट कॉस्ट को इंक्रीज़ करने पे यानी लॉसेस क्रिएट होगा। नेक्स्ट वन, टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट बता सकता है कि स्टैंडर्ड रेशो कितनी आएगी बिजनेस के अंदर, यानी कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी को वो अडॉप्ट करे बिजनेस में। नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस शॉर्ट कमिंग, यानी बिजनेस में बताएगा कितनी शॉर्ट कमिंग होने वाली है ताकि पहले ही शॉर्ट कमिंग को वो रिमूव कर सके। राजे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे।